संतों को लेकर आम लोगों की राय बदल रही है, इसकी क्या कारण मानते, क्या अंतर आ गया है संत समाज में? आपको सभी को राम राम। संत परंपरा में बदलाव नहीं आया है, बदलाव व्यक्ति में आया है। जैसे आप साधु संतों का आदि आप बात करते हैं, आदि आज से 500 साल पीछे आप जा रहे हैं या 1000 साल पीछे आप देखेंगे, पहले क्या था, साधना था। और आजकल पहले साधना मतलब गुरु शिष्य का रिश्ता ये था कि शिष्य कितने घंटा साधना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है और कितने घंटा ध्यान में लगा हुआ है और कितनी तपस्या कर रहा है। पुराने संतों में क्या था, इष्ट और गुरु के अलावा कोई दूसरी चर्चाएं नहीं थी और हर संत अपने भक्ति में हर समय निरंतर मस्त रहते थे। और हिमालय में रहना, गंगा किनारे रहना या आश्रम में रहना, तो आश्रम में यदि रहते थे तो 3 बजे उठना, ध्यान पूजा पाठ करना और जो गुरु बोलते थे उनकी बातों पे चलना। और पुराने परंपरा में कभी कोई गुरु से कोई तर्क नहीं करता था। गुरु की वाणी एक बार जो गुरु जी ने बोल दिया उसको ही करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं था। मिला जुला कर सब कुछ गुरु होते थे और इष्ट होते थे और साधना मेन होता था। उसी कारण से आज हमारी साधु परंपरा चल रही है और आगे चलती रहेगी। साधु परंपरा में कोई बदलाव नहीं, बदलाव है व्यक्ति में। पहले क्या था, हम लोग जो आप लोग दान वगैरह करते थे और सारा पैसा जो है आश्रम के जो सेवा होती थी उसमें लगता था और उस पैसे को आश्रम से बाहर 1 रुपया भी नहीं जाता था। आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा बदलाव आया है अन्न के कारण और संगत के कारण और थोड़ा सा कलयुग का भी प्रभाव होता ही है। तो आज के समय में थोड़ा सा बदलाव ये हुआ कि साधना थोड़ा सा कम हुआ है और वैभव में लोग ज़्यादा जी रहे हैं। सोचते हैं जो चीज़ें आज जो चीज़ नाशवान है वही हमारे साथ जाएगी, उसमें सब लोग ज़्यादा लिप्त हो गए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा भटक गए हैं। नहीं, आज आप भी देखेंगे हिमालय में बहुत से संत लोग हैं और बहुत से अच्छे आश्रम हैं जो हर समय निरंतर अपनी साधना में लगे रहते हैं, उनके दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है। और कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं। पहले अभी भी आश्रम में ये नियम है, जैसे हम लोग जब संन्यास लिए थे तो 12 साल हम लोग आश्रम में रहे, उसके बाद संन्यास लिया गया था। तो 12 साल में क्या होता है, आदमी पूरा पक जाता है, लेकिन उसको भटकाव कहीं नहीं होता है। तो आजकल क्या हुआ, आए तुरंत शिष्य बनाए और तुरंत महंत बना दिए और साधु बारे में कोई अनुभव होता नहीं है और उसमें बीच में आदि कुछ संगत आदि बुरी मिल गई, उसमें लोग बिगड़ जाते हैं। यही कारण है। कहने का मतलब ये है कि आदि हमें साधु लाइन को आदि अपनाना है। तो साधु की जो साधना है और जो नियम है गुरु गद्दी की या गुरु परंपरा की या अखाड़े का जो नियम है, हमें उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसका पालन आदि नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे और भटक जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, बहुत से सुनने में आता है कि कहीं किसी संत ने फांसी लगा लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का अकाल मृत्यु हो गया। ये सब कारण यही है, भजन ना होने के कारण। और भजन ना होने के कारण से और हम लोग जो धर्म का पैसा होता है, हम लोग उसको धर्म का पैसा आश्रम में नहीं लगाते हैं और अपने भी ऊपर उसको यूज़ करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि धर्म का पैसा हमारा पैसा है। ये कभी भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। और हमें तो यही कहना है, धर्म का पैसा धर्म में आप लगाएं तो आपकी बुद्धि सही रहेगी। यदि धर्म का पैसा धर्म में नहीं लगाएंगे, अपने ऊपर और अपने मौज मस्ती में आदि लगाएंगे तो आपका जीवन भटकाव होगा ही और आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं नरेंद्र गिरी जी का भी हुआ,
कोई बोला कि हत्या हुआ, कोई बोला फांसी लगाया। तो विजय माने नरेंद्र गिरी की एक बात नहीं है, ऐसे कितने संतों ने फांसी लगाया और अपनी हत्या की, या लोगों ने किया या करवाया, जो भी है। और संतों की पुरानी परंपरा हमारी, आप जाएंगे कोई भी संत किसी भी राजनेता या मंत्री या प्रधानमंत्री के पास कभी कोई गया नहीं, लोग उनके पास आते थे। तो थोड़ा सा हमें इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी हम संत हैं, अभी हम किसी के पास जाएंगे तो उसका भी बहुत दुरुपयोग होता है। इसलिए सभी संत महापुरुषों से यही है, हमें अपनी साधु परंपरा को निरंतर निभाएं और सब जिनको बुलाना है अपने अपने आश्रम बनाएं। वो किसी के पास नहीं जाएंगे तो अपनी इज्जत अपने हाथ में बनी रहेगी। अभी हम किसी मंत्री के पास जाएंगे, हमारा मंत्री कुछ काम कर देगा तो अपना काम करवाएगा और हमको झुकना पड़ता है। और सबको ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या में कभी कोई कहीं न कहीं फंसी जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जिसका जो धर्म है उस धर्म को अपने निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हम लोग की गति हो सकती है। ओम शांति, ओम शांति।